टॉप 4 बेस्ट सुपर एमोलेड फोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप भी आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सुपर एमोलेड वाला फोन चाहते हैं, साथ में आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स और तो और 5G का सपोर्ट चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पोको की तरफ से आने वाला पोको का M7 Pro 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलता है। हालांकि बैक में मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी और उसी के साथ में फोन का जो लुक है वो भी काफी कमाल का है। सो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ ये फोन 8 mm की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है। सो देखा जाए तो काफी बैलेंस्ड है। आपको यहाँ पर इन हैंड फीलिंग में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो की काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली G OLED पैनल। जी हाँ, थोड़ी सी एडवांस पैनल है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी कमाल की बात है। इन सभी के अलावा डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है। HDR10+ का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2100 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। सो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अच्छी बात यह है कि गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाएगी और गेमिंग के लिए 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.5 अपर्चर के साथ में आता है, जिसका मतलब कि ये सेंसर और भी ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात इमेज क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर सोनी का LYT600 सेंसर यूज किया गया है, तो डे लाइट के साथ साथ आपको यहाँ पर लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से भी आपको सेल्फीज में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। अगर यहाँ पर अप टू 60 FPS भी होता है तो भी काफी अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek का 7025 का अल्ट्रा चिपसेट, जो कि देखा जाए तो एक बैलेंस चिपसेट है। ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अच्छी खासी गेमिंग भी करा देता है और डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। इन सभी के अलावा LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5110 mAh की बैटरी लगी हुई है। फोन 45 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर 1 दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। सो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, IR ब्लास्टर दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। और अगर आप चाहें तो मीडिया कंज्यूम करते वक्त आप 300% तक की इसकी ऑडियो को बढ़ा भी सकते हैं। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात UI की, तो ये स्मार्टफोन Android 14 बेस्ड हाइपर OS के साथ में आता है। हालांकि आपको यहाँ पर 2 साल की मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको अप टू 7 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो चुपके से किसी की ऑडियो कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो देखा जाए तो एक काफी अच्छा और कंप्लीट बैलेंस फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हम रखा हुआ है इन्फिनिक्स का Note 50S 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। हालांकि बैक साइड में आपको यहाँ पर वीगन लेदर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन IP64 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है और आपको यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 7.6 mm की थिकनेस और 180 ग्राम के साथ में आता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस की क्वाड कर्व एमोलेड पैनल। और अच्छी बात यह है कि 10 बिट की पैनल, तो आपको यहाँ पर कलर्स, वीविंग एंगल्स और डेप्थ वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यानी कि ओवरऑल आपका यहाँ पर वीविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। साथ में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा।
1300 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो आपको यहाँ पर इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी को लेकर के कोई शिकायत नहीं आने वाली। 5WINE-L1 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो ऑनलाइन कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी के अलावा 144 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 2160 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक छोटू सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर इमेज आउटपुट डिसेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कैमरा यूआई में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर हम वीडियो आउटपुट की बात कर लें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। बात कर ले फोन के चिपसेट की, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm MediaTek Dimensity 7300 का अल्टीमेट चिपसेट। और रही बात ऑनटू की, तो ये स्मार्टफोन लगभग 6,75,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है, यानी आप यहाँ पर इजीली 60 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ्री फायर प्लेयर हैं तो आप इजीली यहाँ पर 90 FPS तक की गेमिंग इजीली कर पाएंगे। इन सभी के अलावा LPDDR5X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5500 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में ये फोन 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर बाईपास चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो वैसे देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है जहां पर आपको JBL की ट्यूनिंग भी देखने को मिल जाती है, तो ऑडियो क्वालिटी लाउड और अच्छी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक और कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, यानी आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G सिम ही लगा पाएंगे। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन Android 15 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है XOS 15। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। आपको यहाँ पर बहुत ही कम प्री प्लॉटवेयर्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही यहाँ पर एनिमेशंस वगैरह भी काफी अच्छे हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यूज करने में काफी मजा आएगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर काफी सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड्स की, तो अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, साथ में VoNR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट सा पैकेज है। अगर आप इन्फिनिक्स के फैन है और इन्फिनिक्स की तरफ से स्मार्टफोन परचेस करने में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात के लिए प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा लगभग 15,000 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से वीवो का T3 5G। बात की जाए फोन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लुक और डिजाइन दोनों ही फोन का काफी कमाल का दिया गया है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा 7.8mm की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है। और वैसे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको दिया गया है। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED पैनल। 1800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ HDR और WINE-L1 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगी। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए फोन तो डेफिनेटली काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। हालांकि तीसरा सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन वो कोई कैमरा सेंसर नहीं बल्कि एक फ्लिकर सेंसर है, जो कि सीन के अकॉर्डिंग आपके कैमरा की सेटिंग को ऑप्टिमाइज करता है। वहीं पर फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो इमेज आउटपुट भी आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं। डे लाइट और लो लाइट में फोटोज अच्छी निकल कर आती हैं। साथ ही आपको काफी डिफरेंट मोड्स भी दिए गए, और तो और इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड्स के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। रही बात यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट।
और देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 7,20,000 के आसपास स्कोर करता है और इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। गेमिंग के लिए आपको मिलता है ARM वाले G610 MC4 का GPU जो कि आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 44 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल सकता है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है जहाँ पर आपको मिलता है फन टच OS 14 और यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया है। सो देखा जाए तो कंप्लीट ऑलराउंडर फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आप समय बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 16,000 रुपए की कीमत पर। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल और एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme का P3 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है, बट फोन का लुक और डिजाइन काफी यूनिक आपको देखने को मिल जाता है। साथ में ये फोन 8 mm की थिकनेस और 194 ग्राम के साथ में आता है, जिसका मतलब काफी लाइट वेट और स्लिम है। तो दोस्तों यहाँ पर A9 फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी और साथ ही साथ IP69 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फोन बारिश में भीग भी जाता है तो भी आपके फोन में कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन का यहाँ पर काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED पैनल और हाँ, यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे गेमिंग की बात करें तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट मिल जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो भाई डे लाइट में फोटो सच में काफी अच्छी आती है और पहले से काफी अच्छी इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पर नाइट मोड और काफी ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS और साथ ही आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की यहाँ पर अच्छी है। सो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो ये स्मार्टफोन आता है 4nm बेस्ड स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको ये चिपसेट देखने को मिलता है और अच्छी बात यह है कि काफी ज्यादा पावरफुल और कैपेबल चिपसेट है। अंतुतु की बात करें तो ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 7.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर है। और रही बात गेमिंग की दोस्तों, तो आप यहाँ पर अप टू 90 FPS तक की गेमिंग इजीली कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा लोअर वेरिएंट्स के अंदर, और हायर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है और उसके बाद भी दोस्तों ये फोन काफी स्लिम है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलिकॉन बैटरीज का सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको बैटरी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर इजीली 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पर आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है और अच्छी बात यह है कि ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर काफी लाउड और अच्छी निकल कर आती है। तो यहाँ पर आपको ऑडियो से भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ में आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दोस्तों इस फोन के अंदर 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पर लॉन्च किया गया, जहां पर आपको मिलता है Realme का UI 6.0 और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे।
वैसे आपको बता दोस्तों कि यहाँ पर Realme का UI पहले से काफी ज्यादा रिफाइन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको यूजर एक्सपीरियंस और भी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंप्लीट फोन है, जहाँ पर आपको अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाती है, अच्छे कैमरास भी दिए गए, साथ में लंबी बैटरी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज नॉर्मली आपको देने होंगे 16,999 रुपए, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको 15 से 16,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। यूजर्स की जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर सैमसंग की तरफ से एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन जिन्हें चाहिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी M35 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिजाइन दिया गया वो आपको सैमसंग गैलेक्सी M34 5G की तरह ही देखने को मिलेगा। बस फर्क यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि बैक साइड में आपको ग्लास मटेरियल देखने को मिलता है, यानी कि बैक साइड में आपको ग्लास का सपोर्ट मिलेगा और फ्रेम आपको प्लास्टिक की ही दी गई है। साथ ही ये फोन 9.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 222 ग्राम वेट के साथ में आता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा खाया पिया हुआ है। ओवरऑल फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, और अच्छी बात है कि इस बार आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, और यहाँ पर आपको मिलता है OIS का सपोर्ट। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, जबकि इस प्राइस के अंदर लगभग सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर नहीं दिया जाता। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो फोन का कैमरा सेटअप तो काफी अच्छा है। रही बात इमेज क्वालिटी की दोस्तों, तो डे लाइट के साथ साथ ये फोन लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो इमेज क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। और साथ ही साथ ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल कैमरा से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 5nm बेस्ड Exynos का 1380 का चिपसेट, जहां पर गेमिंग के लिए आपको मिलता है ARM Mali G68 MP5 का GPU। हालांकि Exynos का चिपसेट जरूर लगा है, लेकिन दोस्तों फोन काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करता है। ये स्मार्टफोन आमतौर पर लगभग 6.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ साथ ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको गेमिंग में 40 to 60 FPS तक की सेटिंग पर गेमिंग करा सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया है, तो आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। वैसे देखेंगे तो फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर एमोलेड की पैनल तो है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। 3.5mm का जैक नहीं दिया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है One UI 6.1। और दोस्तों यहाँ पर आपको ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, लो क्वालिटी इमेजेस को हाई क्वालिटी इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गैलेक्सी AI के काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपडेट्स की, तो सो गाइस इस फोन के अंदर आपको 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जबकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग सभी कंपनियां आपको मैक्सिमम 2 या 3 साल के अपडेट्स देती हैं। सो ऐसे में यहाँ पर भी आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात प्राइसिंग की, तो 6128 के लिए आपको देने होंगे स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए की कीमत पर मिलने वाला है, तो देख सकते हैं। लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, तो आप एक बार जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।